मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार। अभ्यासी कहते हैं, मैं ध्यान क्यों करूं, मैं सफाई क्यों करूं। कुछ लोग गुरु की विशेष कृपा के पात्र होते हैं, किंतु उनको भी ध्यान करना पड़ता है। बाबूजी ने स्वयं मुझे बताया कि लाला जी के जीवन काल में उनको भी ध्यान करना पड़ता था। ये उनके सद्गुरु और लाला जी के उत्तराधिकारी बनने से पहले की बात है। निसंदेह उन्होंने मुझे ये भी बताया कि वे ध्यान भले ही कुछ एक मिनटों तक करते थे, किंतु करते अवश्य थे। वे ध्यान से जी नहीं चुरा सकते थे। और एक दिन मैंने उनसे अर्ध हास्य और अर्ध गंभीर भाव से प्रार्थना की, बाबूजी, आप मुझे भी अपने जैसी ध्यान विधि सिखा दीजिए। क्योंकि वे कहते थे मैं 3 मिनट 4 मिनट ध्यान में बैठा करता था। मैंने कहा, बाबूजी, आप मुझे भी वह ध्यान विद्या क्यों नहीं सिखाते। वे बोले, तुम आलसी हो जाओगे। देखिए, आलस्य एक ऐसी वस्तु है जिसका आनंद हम सब उठाते हैं, और कई ऐसे आलसी होते हैं जो बिस्तरों में पड़े रहने को ही परमानंद मानते हैं। किंतु एक परमानंद है और वह एक पार्थिव आनंद मात्र है। अतः हमें इन अनुभवों में अंतर करना सीखना चाहिए। और हम इनमें भेद कैसे कर सकते हैं, जब तक ध्यान में बैठकर न देखें कि हो क्या रहा है। यदि आनंद ही हमारे ध्यान का लक्ष्य है, तो मैं सोचता हूँ हम अपना समय नष्ट कर रहे हैं, क्योंकि आनंद और मौज करने के अन्य भी अनेक मार्ग हैं जो बहुत आसान हैं। यदि आध्यात्मिक प्रगति हमारा लक्ष्य है तो ठीक है, लेकिन हम इसका निर्णय कैसे करें। मालिक कहते हैं, तुम 1 घंटे ध्यान में बैठोगे। मैंने उनसे पूछा, आपने इसको आधे घंटे निर्धारित क्यों नहीं किया। वे बोले, लोग आलसी हैं, वे ध्यान के लिए पर्याप्त समय नहीं दे सकते। इसलिए मैंने अनिच्छापूर्वक इस अवधि को घटाकर आधा घंटा कर दिया, और हमने उसको भी घटाकर 10 मिनट 5 मिनट या 3 मिनट कर दिया है। यह एक तरह से पद्धति के साथ विश्वासघात है। सबसे अधिक मैं श्री यम को प्रेरित करना चाहूँगा कि वे इस तथ्य को अधिक गंभीरतापूर्वक लें, क्योंकि यदि उनके दावे के अनुसार उन्हें ध्यान किए बिना ही जो कुछ मिल गया है, सोचो ध्यान करने से उनको कितना कुछ मिल जाएगा। हमें इस अति गंभीर भ्रांति की संभावना में नहीं पड़ना चाहिए कि हम प्रगति कर रहे हैं। इसकी पुष्टि किसने की? क्या मालिक ने इसकी पुष्टि की है? मैं ये जानना चाहूँगा, क्या किसी प्रशिक्षक ने प्रगति की पुष्टि की है? क्योंकि हमारे द्वारा स्वयं प्रगति का निर्धारण करना आसान नहीं है। जैसा कि बाबूजी ने एक बार मुझे बताया था कि किसी अभ्यासी ने उनसे पूछा, यह सन 70-72 की बात है और वह कोई विदेशी अभ्यासी था, बाबूजी, आप अभी आध्यात्मिक प्रगति की किस पायदान पर हैं? उन्होंने उत्तर दिया, केवल मेरे मालिक ही मुझे बता सकते हैं। वह बहन बोली, वह आप मालिक हैं, क्या आप खुद के बारे में भी नहीं जानते? वे बोले, यह ऐसी चीज़ है जिसको हम खुद कभी नहीं जान सकते। बेशक हम खुद में बदलाव महसूस करते हैं, किंतु मैं कहाँ हूँ यह नहीं जान सकते। ये ऐसे है जैसे मैं किसी हवाई जहाज़ में उड़ रहा हूँ। मैं जानता हूँ बदलाव हो रहे हैं, मैं इंजन के कंपन महसूस कर सकता हूँ, बादलों को पीछे छूटते देख रहा हूँ, नीचे से धरती फिसलते हुए देख रहा हूँ, किंतु मैं नहीं जानता मैं कहाँ हूँ। विमान चालक मुझे बताता है, अब हम विशाखापट्टनम के ऊपर से उड़ रहे हैं। आपके दाहिनी ओर बंदरगाह की रोशनियाँ टिमटिमा रही हैं। हम उसके ऊपर से जा रहे हैं, कलकत्ता की ओर बढ़ रहे हैं। अन्यथा एक जगह की रोशनियों की टिमटिमाहट और दूसरी जगह की टिमटिमाहट में कोई खास अंतर नहीं होता। हम नेविगेटर यान का दिशा निर्देशक एवं स्थिति को बताने वाला व्यक्ति
के रूप में जन्म नहीं लेते। हम भूगोल शास्त्र के विशेषज्ञ नहीं हैं कि ऊपर से नीचे की रोशनियां देखकर कह सकें कि हम कहाँ हैं। हमें नक्शे पर यान की स्थिति जानने की ज़रूरत पड़ती है। अंशांश और देशांश जानना पड़ता है। ये वैज्ञानिक तथ्य हैं। ये कोई ऐसी वस्तु नहीं जिसका हम अनुमान लगा सकें। ये कोई आस्था की बात भी नहीं है। हाँ, मालिक और साधना पद्धति में श्रद्धा होनी चाहिए। किंतु मैं कहाँ हूँ, ये विशेष स्थिति जानने वाला प्रश्न है जो उस क्षेत्र के विशेषज्ञ ही बता सकते हैं। वह कह सकता है कि हाँ, तुम यहाँ हो। मुझे याद आता है एक बार बाबूजी ने लिखा था कि मैंने तुमको अमुक समय इस क्षेत्र विशेष में पहुँचा दिया है और मुझे निर्देश दिया कि इस बात को अपनी डायरी में लिख लूँ, क्योंकि भविष्य में मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैं तुमसे पूछूंगा। जब अगली बार मैं शाहजहाँपुर गया तब मैंने उनसे पूछा, बाबूजी, आपने मेरे लिए जो किया उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ, किंतु आपने यह वाक्य क्यों लिखा कि इस बात को अपनी डायरी में लिख लेना ताकि कभी मुझे ज़रूरत पड़े तो मैं तुमसे पूछ लूँगा। जब आपने खुद ही मुझे वहाँ पहुँचाया है और बिल्कुल सटीक समय 11:02 बताया है, जब मैं उस क्षेत्र में प्रवेश कर चुका हूँ, तब आपको दोबारा मुझसे क्यों पूछना पड़ेगा। वे बोले, देखो, इस अध्यात्म के सागर के फैलाव एवं विराटता में मुझे तुमको किसी बिंदु विशेष पर ढूंढने में बहुत ज़्यादा एकाग्रता लानी पड़ेगी। अब मैं ये फालतू की मेहनत क्यों करूं, जबकि मैं तुमसे पूछकर तत्काल पता लगा सकता हूं। पार्थसारथी, अपनी डायरी में देखकर बताना तुम अभी कहाँ हो। देखिए, आध्यात्मिकता के असीम फैलाव में, अध्यात्म साम्राज्य के विराट क्षेत्र में आपको ढूंढना मालिक के लिए भी मजाक की बात नहीं है। और अध्यात्म अध्याय के उच्चतर क्षेत्रों में आध्यात्मिक पहुंच में कई बार मालिक के लिए भी निर्णय करना असंभव सा हो जाता है कि आप कहाँ स्थित हैं। इसके लिए बहुत एकाग्रता की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि मुझे याद है सन 1974 में घोर बीमारी से गुजरने के बाद बाबूजी भी प्रायः अभ्यासी की तत्कालीन स्थिति का निश्चय नहीं कर पाते थे। लोग उनसे एक प्रश्न पूछा करते थे, बाबूजी, अमुक अमुक व्यक्ति किस क्षेत्र में स्थित है या मैं कहाँ हूँ, और इस प्रश्न पर वे बहुत परेशान हो जाते, असमंजस की स्थिति में पड़ जाया करते थे। वे अपने कमरे में जाते और सिर पर हाथ रखकर बैठ जाया करते, बोलते, अब मैं क्या करूं, मैं इस आदमी को जवाब कैसे दूं। जवाब नहीं दिया तो इसकी मुझ पर से श्रद्धा हट जाएगी, किंतु जवाब है मैं नहीं जानता भाई, और नहीं पता लगा सकता हूं, क्योंकि मेरी मानसिक शक्तियां क्षीण होती जा रही हैं और अब मुझ में इतनी एकाग्रता लाने की समर्थ नहीं है। देखिए, जब वे नहीं बता सकते मैं कहाँ हूँ, तब मैं खुद कैसे जान सकता हूँ कि मैं कहाँ हूँ। ये एक बात हुई। इसलिए गुरु की छत्र छाया अत्यंत जरूरी है। ईश्वरीय कृपा की धारा को आपकी ओर मोड़ने के लिए भी गुरु की भूमिका क्या है? वह उच्चतम भूमिका है। ये सहज मार्ग की सच्चाई है। मुझे हैदराबाद में इस संबंध में लोगों के उद्गार जानने का अवसर मिला। लोग मुझको आकर बताते कि उनको सब जगह ईश्वरीय कृपा का अनुभव हो रहा है, किंतु हमारे ऊपर ईश्वरीय कृपा की वर्षा इतनी आसानी से नहीं होती। और इस कथन के पीछे मेरे मालिक का वचन प्रमाण है। उनका कहना था, मैं जहाँ भी रहता हूँ वहाँ मेरे ऊपर प्रतिदिन कुछ मिनटों या घंटे भर के लिए ईश्वरीय कृपा बरसती है। यह इस बात का एक पहलू हुआ। दूसरा पहलू ये है, एक बार डेनमार्क प्रवास में उन्होंने कहा, यहाँ 24 घंटे कृपा बरस रही है, न जाने क्यों। उन्होंने कहा, मैं नहीं जानता ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन यह सब लाला जी की कृपा है। जिसका अर्थ हुआ कि लाला जी
ईश्वरीय कृपा की धारा को बाबूजी की ओर मोड़ते थे। तीसरा बिंदु, प्रत्येक बसंत पंचमी समारोह में शाहजहाँपुर में ईश्वरीय कृपा को हमारे समूह सत्संग के साथ जोड़ना पड़ता था, क्योंकि मुझे याद है सन 1982 में उनके जीवन काल के अंतिम बसंतोत्सव समारोह के समय मैं ही सारे सत्संग संचालित कर रहा था। बसंत पंचमी के दिन प्रातःकालीन सत्संग के पहले मैं उनकी अनुमति लेने गया तो उन्होंने विशेष रूप से कहा, देखो, ईश्वरीय कृपा को सत्संग से जोड़ना मत भूलना। कृपा कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो स्वतः अवतरित होती हो। हम जिसे कृपा समझने की गलती करते हैं वह वस्तुतः प्राणहुति का सूक्ष्म प्रभाव होता है। इसलिए कृपा करके सावधान रहिए। हमारे अंदर हमारे द्वारा तरह तरह की वृत्तियों की, मानसिक दशाओं की, भावनात्मक अवस्थाओं की सृष्टि की जा सकती है। प्राणहुति का भी हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है। एक निश्चलता, तंद्रा अवस्था, कई बार लगभग समाधि जैसी दशा, शैथिल्य आदि ऐसी अवस्था में यदि ईश्वरीय कृपा भी सम्मिलित है तब वह इतनी सूक्ष्म होती है, हम में से कुछ एक लोग ही उसको महसूस कर पाते हैं। जब उसका हमारे ऊपर अवतरण होता है, देखिए, ये कुछ एक बातें हैं जो मुझे आपके सामने स्पष्ट कर देना चाहिए। अभी अवसर भी है, क्योंकि अधिकांश मैं देखता हूँ कि लोग प्राणहुति के प्रभाव को ईश्वरीय कृपा समझने की गलती कर जाते हैं। उनकी कृपा हमेशा रहती है। कहाँ रहती है, मेरा अभिप्राय है, मैं जानना चाहता हूँ। वह इस क्षण कहाँ बरस रही है। बाबूजी की महासमाधि के समय से मुझे पता है सन 1982 के बसंत उत्सव के समय उन्होंने मुझे निर्देश दिया था कि ईश्वरीय कृपा को सत्संग से जोड़ो, और मैंने केवल इतना किया कि मेरे मालिक का नाम लेकर कार्य हेतु एक संकल्प लिया। बाद में बाबूजी ने मुझे विश्वास दिलाया कि कृपा सत्संग से जुड़ी रही और मेरा कार्य अद्भुत रहा, जिससे मैं सहमत नहीं हूँ। नहीं, मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार, धन्यवाद।